अब इस फिल्म में अच्छा, आपने जी। पहले एक बार एक कार्यक्रम में शायद 15-20 दिन पहले जिक्र किया था परम सुंदरी, तो मैंने सोचा हाँ। कि वो है ना परम सुंदरी, सर्वोच्च सुंदरी, सर्वोत्कृष्ट सुंदरी हाँ, होगी। लेकिन बिल्कुल, अभी बिल्कुल। थिएटर हाँ, हाँ। में ट्रेलर देखा तो पता चला परम लड़के का नाम है, सुंदरी लड़की का नाम है। जी, जी, जी। तो ये सरस्वती चंद्र हाँ, वाला मामला हो गया कि दोनों नाम मिलाकर बिल्कुल, बिल्कुल। फ़िल्म का नाम ठीक बना बात दिया। है। हाँ, अब ठीक, देखिए ठीक। ऐसा है, परम सुंदरी का नामांक कह दो। अच्छा, उससे पहले ये बता दूं, 29 अगस्त 2025 शुक्रवार को रिलीज हो रही है ना, तो रिलीज का जी, मूलांक 2 है, भाग्यांक 1 है और दिनांक 6 है। पहले तो ये बता दूं। तो फिल्म ठीक। परम सुंदरी 2 बना, इसका अंक 38 है, तो ये 4 प्लस है। अब ये 4 ओके। प्लस जो बहुत होते हैं, लेकिन मेरा ये हुँ, कहना है हुँ। कि 4 प्लस तो आपके वार 2 के भी थे। बुलावे में नहीं आना है, हाँ। क्योंकि वहाँ प्रोड्यूसर का पॉइंट 6 था। हाँ, हाँ, आदित्य चोपड़ा का पॉइंट 6 था, पॉइंट मैंने कहा भी था हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। फ़िल्म हुँ, का 4 प्लस का मतलब तो 500-700 करोड़ कमाए, और प्रोड्यूसर का पॉइंट 6 प्लस मतलब 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ भी नहीं कमाए। अब वो द्वंद्व था ना उसमें, अपने द्वंद्व हाँ, चल हाँ। रहा था, तो हमने फिर वो मार्जिन लिया हाँ, 4 प्लस वाला। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक। अभी रुक जाइए आप, मित्र और मैं सब रुक हाँ, जाते हाँ। हैं कि फ़िल्म के जी, नाम जी। में अच्छा अच्छा वहाँ भी क्या था, वहाँ जो हाँ। 4 प्लस आया, तो यहाँ भी 4 प्लस है। अब निर्माता ग्रुप में दिनेश विजान। जी, जी। हाँ। दिनेश विजान का नामांक 1 है, 2 प्लस है, 26 जुलाई 1981 रविवार का जन्म है, तो रविवार के 1 और 4 2 अंक होते हैं। 1 का 2 प्लस, 4 का 0। मूलांक 8 का 1 माइनस है, भाग्यांक 7 का 1 प्लस है, आयु अंक 9 उसका 2 माइनस है। तो 2 और 2 4 और 1 5 में से 3 गए, 2 बचे। 2 प्लस बटे 6 यानी पॉइंट 3 प्लस। लीजिए, आदित्य चोपड़ा से भी लगभग आधे। हाँ, ठीक है। आदित्य चोपड़ा के पॉइंट 6 तो थे, यहाँ तो पॉइंट 3 पर आ गया मामला, 60 से 33 पर आ गया। ठीक है। हुँ। निर्देशक का नाम पहली बार सुना है रवि जी, तुषार जलोटा। नहीं, ये जो 10वीं फ़िल्म आई थी ना, 10वीं अच्छा जो अभिषेक बच्चन थे जिसमें, ओटीटी अच्छा, पर रिलीज़ 10वीं। हुई थी वो फ़िल्म। तो ये वो डायरेक्ट की थी और बिल्कुल। ये असिस्टेंट रहे हैं कुछ बड़ी फ़िल्मों में भी। और पक्का तो एकदम नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैंने किसी से बात हो रही थी और पढ़ा भी कहीं कि ये अनूप जलोटा साहब के भतीजे हैं। वो मैं पूछने वाला ही था, क्योंकि जलोटा जो हाँ, जी, सरनेम जी। है वो हिंदुस्तान में तो हाँ, सिर्फ उन्हीं हाँ। के लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, पुरुषोत्तम ये दास उनके जी जलोटा के भतीजे हैं, परिवार हाँ, में लगता भाई के है। जी लड़के। हुँ। जी। वही पुरुषोत्तम दास जी जलोटा के पोते हो गए फिर तो ये। तो तुषार जी, जी, जलोटा है, बिल्कुल। इसका नामांक हुँ, 2 है, वो 4 प्लस है। 1 जनवरी 1989 रविवार का जन्म है। रविवार के 2 अंक होते हैं, 1 और 4, तो 1 का 2 प्लस, 4 का 0 होता है। मूलांक 1 का 2 प्लस है, ओके। भाग्यांक 2 का 4 प्लस है और आयु अंक 1 का 2 प्लस है। तो कुल मिलाकर यहाँ कितना हो गया, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 4 14/6 यानी 2.33 प्लस। बहुत अच्छा, बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब प्रोड्यूसर से सीधे 2 पॉइंट ज़्यादा है। हाँ, बहुत बड़ी बात है भाई ये तो। बिल्कुल। और अगर कलाकारों में बात करें तो सबसे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा, नामांक 7 का जी, 1 प्लस है। 16 जनवरी 1985 बुधवार, बुधवार का 5 का 3 प्लस हो गया। मूलांक 7 का 1 प्लस है, भाग्यांक 4 का 0 है और आयु का 5 का 3 प्लस, तो 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 प्लस बटे 5, मतलब कि 1.6 प्लस। ठीक ठाक है, ठीक ठीक है। ठाक। हाँ। मतलब जिसको सेकंड डिवीजन कहते हैं। गुड हुँ, सेकंड हुँ, डिवीजन हुँ। नहीं, सेकंड डिवीजन, थर्ड से सेकंड थोड़ा पास। डिवीज़न। हाँ, जी। वही वाली है। और जानवी कपूर जो है, वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले एक सुझाव यहाँ आपके माध्यम से जानवी कपूर को दे दूं कि हिंदी में तो सही जानवी होता है, ह के नीचे हलंत पहले और ना ह के जी, पेट जी, में होता है। ये एन पहले लिखती है और बिल्कुल। एच बाद में लिखती है, इन्हें चाहिए उल्टा कर लें, एच पहले लिखें और एन बाद में। अंकों में अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो हुँ, क्रम निर्धारण होता है यानी स्थानीय हाँ, मान होता है एच का, वो बढ़ जाएगा, एन का स्थानीय मान उसे प्रतिस्थापित कर लेगा। एन का भी 5 होता है, एच का भी 5 होता है, लेकिन स्थानीय मान, स्थानीय मान का ठीक। मतलब क्या हुआ कि अभी एन तीसरे स्थान पर है, एच चौथे स्थान पर है, फिर एच जो है वो हो जाएगा तीसरे स्थान पर और एन चौथे स्थान पर, स्थानीय मान।
ये बहुत बहुत ज्यादा सूक्ष्म गणना है अंक ज्योतिष की। तो जानवी कपूर का नामांक 1 है, 2 प्लस हो गया। 6 मार्च 1997 गुरुवार का जन्म है। गुरुवार का अंक 3 होता है तो वो 2 प्लस हो गया। मूलांक 6 का 2 प्लस, भाग्यांक 8 का 1 माइनस, आयोग 2 का 4 प्लस। तो 2 और 2 4 और 6 और 2 8, 2 10, 10 में से 1 गया, 9 प्लस बटे 5 यानी 1.8 प्लस। मतलब ये गुड सेकंड डिवीजन के पास का मामला है। गुड सेकंड डिवीजन नहीं, लेकिन उसको और थोड़ा सिद्धार्थ मल्होत्रा से ऊपर है। मनजोत सिंह, ये वही है क्या जो बच्चा पगड़ीधारी आता है? ये हाँ जी सरदार जी आया हुआ है बच्चा। हाँ, ओए लकी ओए, वो जो आई थी ओए लकी लकी ओए, जो पहली फिल्म थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ, एक वो दो फिल्में आ गई ना, भोली वाली, जिसमें सपने आते हैं वरुण शर्मा को। फुकरे 3, फुकरे 2 है ना, 3 आ गई। हाँ, ये वही बच्चा है। अच्छा अभिनेता, बिल्कुल। जी बिल्कुल, नेचुरल एक्टिंग करता है। मनजोत सिंह का नामांक 3 का 2 प्लस है। 7 जुलाई 1992 मंगलवार का जन्म है। मंगलवार 9 का 2 माइनस हो गया। मूलांक 7 का 1 प्लस है। भाग्यांक 8 का 1 माइनस है। आयुंक 7 का 1 प्लस है। तो 3 और 1 4, 1 5 में से 3 गए, नहीं 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में से 3 गए, 1 प्लस बटे 5.2 प्लस। बहुत कम है, बहुत कम है। संजय कपूर की बात कर लें। ये संजय कपूर वही है, कोई दूसरा तो नहीं है? नहीं वही है, अनिल कपूर साहब के भाई साहब। बिल्कुल शनाया के फादर। जी। राजा, हाँ बिल्कुल। नजरें मिली, दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा। है प्रेम से डेब्यू किया था तब्बू के साथ। प्रेम, लेकिन मुझे वो आंखियां मिलाऊं कभी, आंखियां चुराऊं, वो राजा मुझे माधुरी और परेश रावल के कारण याद है वो। जी राजा। तो क्योंकि परेश रावल की भूमिका पहले नाना पाटेकर को ऑफर की गई थी, ठीक है, और वो खैर नहीं हो पाई। तो संजय कपूर साहब का स्वागत है। नामांक 3 का 2 प्लस हो गया। 17 अक्टूबर 1965 रविवार का तो जन्म है। तो रविवार के 1 का 2 प्लस, 4 का 0, मूलांक 8 का 1 माइनस, भाग्यांक 3 का 2 प्लस, आयुंक 6, 51वां साल, उसके 2 प्लस, कुल मिलाकर 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 में से इधर आपके कितना है? ये देखिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 में से आपके कितना गया? 1 गया। तो यहाँ कितने बचे? 7। 7 में आप भाग देंगे 6 का। हाँ भाई, 6 का भाग देना पड़ेगा। 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.16। ठीक है। अब आप देखिए कि ये सिद्धार्थ मल्होत्रा 1.6 और 1.8 है जानवी कपूर। 0.2, हाँ 0.2 जो है वो हो गए मनजोत सिंह, और 1.16 ये हो गए अपने। ठीक है। तो अब यहाँ हम बात करेंगे तो कितना हो गया? 4.76। ठीक है। 4.76 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.14 नहीं, 1.19। अब आप, हाँ बिल्कुल सही है, 1.19 ही आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात ये कि फिल्म आ रही है 4 प्लस, और निर्माता आ रहे हैं 0.33 प्लस, और निर्देशक आ रहे हैं 2.33 प्लस, और कलाकार आ रहे हैं 1.19 प्लस। ठीक है, 1.19 प्लस। तो अब ध्यान ये दीजिए कि इन सारों को हम मिला लें तो आएंगे 7.85 प्लस। अब इसमें भाग किसका देंगे? 4 का देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट, और उसके बाद कितना हो गया? 9, 1.96, मतलब 2 से भी कम है। अब रुकिए, मैं एक बार पीछे ले जाना चाहता हूं आप और सभी मित्रों को। वार 2 देखिए,
फिल्म को 4+ मिले, निर्माता को 0.6, बिल्कुल। जबकि परम सुंदरी में 0.33। निर्देशक का वहां प्रोड्यूसर को 1.83 था, या निर्देशक का 2.33 है, 0.5 ज्यादा है। वह कलाकारों के 1.86 और यह कलाकार 1.19। वहां कुल मिलाकर 2.06 बन रहा था, यहाँ तो 1.96 है। पास पास का ही मामला है। अब आप देखिए एक चीज जो, चूंकि मैंने कहा ना, मैं तो गणनाओं से सीखता रहता हूँ, कार्य प्रयोग जी, निष्कर्ष जी। करते रहते हैं। तो ये जो फिल्म का 4+ आया, इस भुलावे में नहीं रहना है, क्योंकि ये ओके। कहाँ लाभ दे सकता है, ये लाभ दे सकता है कि इस फिल्म को पुरस्कार मिल जाए, फिल्म को पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। हाँ, फिल्म को कहा है, फिल्म के लेखन का वगैरह, हुँ। अच्छी फिल्म निर्माता को मिल जाए वगैरह वगैरह। हुँ, लेकिन हुँ। कमाई के मामले में हमेशा निर्माता के अंकों को प्रधानता देनी चाहिए, और वो यहाँ ठीक। पर 0.33 है। तो मैं ये हाँ, कहूंगा, परम सुंदरी फिल्म से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाना व्यर्थ है। जितना कमा ओके। ले वही बहुत होगा। हमारे बुजुर्गों के कहे हुए शब्दों में, कहावत में कहते कि जितना नाहलिए उतना ही पुण्य सही, अधिक उम्मीदें करना सही व्यर्थ है। है। मगर हाँ। निर्देशक तुषार जलोटा को मुझे बड़ा लाभ होते हुए दिख रहा है। अब वो नई कैसे फ़िल्में होगा? मिल सकती हैं। जी, जी, नई बिल्कुल, फिल्में हाँ। मिल सकती है, बड़े बैनर की, बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्में मिल सकती है, बड़े बजट की मिल सकती हैं, और पुरस्कार इनाम मिल सकते हैं। लेकिन ये फिल्म की जो रिलीज की तारीख है बताती है, तुषार जलोटा एक, मुझे लगता है, मैंने 10वीं देखी नहीं, कभी देखूंगा तो बात करूंगा, जी। लेकिन मुझे लगता है ये अंक बताते हैं इस बंदे के, 1 जनवरी 1989, कि ये बंदा अगर हल्की फुल्की फिल्में बनाए, रोमांटिक हुँ, फिल्में, कॉमेडी फिल्में, रोम कॉम फिल्में जिनको रोमेडी कह देते हैं, तो इस जी, बंदे जी। का भाग्य अच्छा रह सकता है, भविष्य उज्जवल है। कुल मिलाकर इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी बड़ी उम्मीदें न लगाएं तो बेहतर रहेगा।